दोस्तों, अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने देश में 5 लाख उल्लुओं को मारने का आदेश दे दिया है और इसके लिए हंटर्स को भी हायर किया जा रहा है। और अमेरिकन्स उल्लुओं को मार के उनकी पॉपुलेशन बचाना चाहते हैं। जी हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि अमेरिका में उल्लुओं की 2 स्पीशीज़ है। पहली स्पॉटेड स्पीशीज़ और दूसरी बार्ड स्पीशीज़। दोनों स्पीशीज़ में बार्ड आउल्स स्ट्रॉन्गर एंड बिगर होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पॉटेड आउल्स। और जब दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो स्पॉटेड आउल्स ज़्यादातर केसेस में मारे जाते हैं। इसलिए स्पॉटेड आउल्स की पॉपुलेशन भी कम हो रही है। जहाँ एक टाइम ये लाखों में थे, आज हज़ारों में बचे हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इसी रीज़न से 5 लाख बार्ड आउल्स को मार देगी, जिससे दोनों स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बैलेंस आउट हो जाएगी। इसके लिए शिकारियों को भी हायर किया जा रहा है और जल्द ही इस ऑपरेशन को एक्टिव कर दिया जाएगा। अब इस ऑपरेशन के अगेंस्ट कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सामने आए हैं। उनका कहना है कि एक स्पीशीज़ को बचाने के लिए दूसरी प्रजाति को मारना सही बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही वो पहला देश है जिसने एनिमल्स के अगेंस्ट ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया हो। इससे पहले हिस्ट्री में कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे 1958 में चाइना ने अपने देश में कलेक्टिव फार्मिंग की शुरुआत की। अब क्योंकि स्पैरोज सीड्स खाते हैं, इसलिए उस टाइम के चाइना के प्रेसिडेंट माओ जेडोंग ने सारे स्पैरोज को मारने का ऑर्डर दे दिया। एंड इस ऑपरेशन में चाइनीज सोल्जर्स एंड सिटीजन्स ने 40 लाख स्पैरोज को मार दिया। लेकिन चाइना ये बात भूल गया कि स्पैरो सीड्स के साथ ही साथ टिड्डे भी खाते हैं। हैंस स्पैरोज के कम हो जाने के बाद रैपिडली टिड्डों की आबादी बढ़ने लगी, जिसके कारण फसलों को बर्बाद किया जाने लगा। और इससे शुरुआत हुई ग्रेट चाइनीज़ फैमाइन की, जो 2 साल तक रही, जिसमें 40 लाख लोगों की मौत हो गई। हैंस नेचर ने अपना बदला पूरा किया। इसी का एक और एग्जाम्पल है यूरोप, जहाँ पर 12th सेंचुरी में पोप ग्रेगरी ने ऑर्डर दिया कैट्स को मारने का, क्योंकि उनके हिसाब से कैट्स इविल और डिमॉन से कनेक्टेड होती है। इसी रीज़न से यूरोप में कैट्स को चुन चुनकर मारा जाने लगा, जिसके कारण से चूहों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। चूहों की पॉपुलेशन बढ़ने से डिजीजेस भी बढ़ने लगी, जिसे प्लेग भी कहते हैं। इस कारण से यूरोप में 12th सेंचुरी में लाखों करोड़ों लोगों की डेथ को एस्टिमेट किया जाता है। अमेरिका के इस डिसीजन का क्या रिजल्ट निकलेगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो को इधर ही एंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।